हाय फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। उसमें उसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को जानना होगा, जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं सारणी में के रूप में, आपके बुक में भी दिए गए हैं। तो ये सबसे पहले आपको याद करना होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा इसके बारे में बता दे रहे हैं, उसका फिर आप लोग याद कर लीजिए जैसे याद करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए थीटा, थीटा का मतलब है कोण। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जो, अब ये देखिए आपका कोण है, यहाँ थीटा जहाँ पे जो कोण दिया रहेगा, ऊपर देखिए जो कोण दिया रहेगा, यहाँ साइन के साथ जो कोण दिया रहेगा उसकी वैल्यू इस तरह से है, साइन कास टेन से कासेक मतलब चाहे जो भी हो, तो सबके साथ अलग अलग कोण दिए रहेंगे। उसके बाद उसकी वैल्यू ज्ञात करोगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका मान लीजिए है कि साइन 30 का मान ज्ञात करने के लिए, साइन 30 का मान जानते हैं। साइन 30 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले थीटा में 30 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे इसके कॉलम में हम देखेंगे और साइन की 30 साइन के पंक्ति में देखेंगे। यहाँ देखिए साइन 30 यहाँ पे, जिसका क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 हो गया। इसी तरह से जैसे अगर मान लीजिए tan 45 का मान पूछा जाए, tan 45 का मान निकालेंगे आप, tan 45 का मान निकालेंगे तो यहाँ कोण जो दिए गए आपका उसके कॉलम में जाएंगे, और जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि tan यहाँ पे है तो इसके पंक्ति में आइए। tan देखिए यहाँ पे आपका इसकी पंक्ति में आइए और 45 के कॉलम में है, तो यहाँ देखिए दोनों जहाँ पे मिल रहे हैं वही इसका मान हो जाएगा। यहाँ देखिए tan 45 का कॉलम, सॉरी 45 का कॉलम हो गया और ये tan का पंक्ति होगी। यहाँ पर आ गया इसका मान 1, क्योंकि एक पर मिल रहा है। ये हो गया आपका tan 45 का मान। ये तो मतलब मान निकालने का तरीका हो गया। अब इस तरह से देखिए सबसे पहले इसका मान क्या है। यहाँ देखिए साइन थीटा में अगर बात करें साइन 0 का मान तो क्या होता है आपका 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। साइन में देखिए यहाँ पे 0 का मान क्या होता है, 0 का मान 0 शुरू हुआ और अधिकतम 1 तक गया है। ठीक है, 1 से साइन का मान 1 से अधिक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए कास का भी देख लीजिए। कास के लिए क्या है, बस ये साइन के जस्ट उल्टा हो गया। जो साइन 90 का मान था वही कास 0 का मान हो गया। देखिए यहाँ पे कास 0 का मान हो गया 1, यही चीज साइन 90 का मान 1 था। ठीक है, तो उल्टा हो गया बस। देखिए यहाँ पे उसका फिर यहाँ देखिए अगर कास 30 का मान देखिए यहाँ पे 3/2 है तो साइन 60 का मान देखिए 3/2 था। अब उस तरह देखिए 45 का मान दोनों में सेम रहेगा, साइन और कास 45 का मान दोनों में सेम रहेगा। tan काट का सेम रहेगा, सेक कासेक का सेम रहेगा। ठीक है, तो अब उसका फिर देखिए यहाँ पे कास 60 का मान कितना हो गया 1/2 और कास 90 का मान क्या हो गया आपका 0। ठीक है, अगर लंबवत रहे तो यहाँ पे आ गया आपका 0। अब यहाँ देखिए tan के लिए tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान हो जाएगा 3 और tan 90 का मान हो जाएगा, पर ये परिभाषित ही नहीं है। tan 90 का मान परिभाषित नहीं है, यानी कि इसको कह सकते हैं आप अनंत, इन्फिनिटी कह सकते हैं ना। इसका मान पता नहीं है, परिभाषित ही नहीं किए गए हैं। और उसका फिर देखिए कासेक के यहाँ पे कासेक के लिए देखिए कासेक 0 का मान, इसका मान क्या हो जाएगा आपका पता नहीं है, यानी कि परिभाषित ही नहीं है, इसका मान पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जाएगा इसका मान इन्फिनिटी। ये देखिए ये कासेक है, आपने फार्मूला पढ़ा था कि कासेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। मतलब जो यहाँ पे देखिए कासेक थीटा का मान होगा वही, अगर यहाँ पे देखिए कोण तो आपका सेम है, तो मतलब जो साइन का मान निकाला गया है उसी का उल्टा कर दिया जाए, मतलब 1 के बटे में कर दिए तो ये पूरा कासेक का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए साइन का मान पूरा है, अब यहाँ पे कासेक का मान है, तो अगर इसी का एक ये सब पूरा जो मान है 1 से अगर भाग दे दिया जाए, 1 से अगर 0 मतलब 1 में 0 से भाग दिया क्या आएगा आपका इन्फिनिटी आएगा। 1 में अगर 0 से भाग दिए क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, और 1 में अगर इससे भाग दिए तो 1 2 ऊपर चलेगा, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 1 से जब इसमें भाग दिया तो ये कर 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 से जब इसमें भाग दिया तो ये 2/3 हो जाएगी, उल्टा हो गया। और 1 से जब 1 में भाग दिए तो आपका 1 ही आएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरह देख लीजिए कासेक 0 का मान इन्फिनिटी है, पता ही नहीं है, और कासेक 30 का मान 2, कासेक 45 का मान 2, कासेक 60 का मान 2/3 और कासेक 90 का मान 1 हो गया। अब देखिए सेक क्या है, कासेक कास का उल्टा होता है, मतलब कास जितना दिएगा 1 के बटे में सबके सभी मान रख देंगे, क्या हो जाएगा आपका सेक का मान निकला। जैसे 1/1 क्या हो गया आपका 1 आएगा, 1/3/2 तो 2 ऊपर चले जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे देखिए 1 में 1/2 से भाग करें, 1/2 से भाग करें, 2 ऊपर चले जाएगा, यानी कि बटे 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया। और उसका फिर 1/2 करें तो 1 ऊपर चले जाएगा, यानी 2 आ गया। उसका फिर ये देखिए 1/0, जब 1 में 0 से भाग दें तो उसका मान अनंत, मतलब परिभाषित नहीं किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे अनंत मान लेते हैं, या फिर पता ही नहीं, परिभाषित नहीं किया गया है। और इसी तरह से देखिए काट का इसी तरह से निकालेंगे। काट का देखिए यहाँ पे काट 0 का मान क्या हो गया आपका, ये tan का उल्टा होता है 0, मतलब जैसे
1 के बटे कर देंगे 0, तो ये परिभाषित ही नहीं होगा, यानी कि ये क्या हो गया पता नहीं है। और उसका फिर देखिए 1 के बटे इसको करेंगे तो कर ली 3 ऊपर आ जाएगा, और 1 के बटे 1 करेंगे 1 ही आएगा। 1 के बटे कर ली 3 कर देंगे, यहाँ 1 बटे कर ली 3 हो गया, और 1 के बटे 0 करेंगे तो 0 आ गया। 1 में 0 सॉरी ये इधर है सॉरी, 1 बटे अनंत करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारणी। इसको आप ज्ञात करने, जैसे किसी मान को ज्ञात करने का तरीका हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी चीज आ गया, जैसे मान लीजिए cos 30 का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोण दिया है इसके कॉलम में आएंगे, जो यहाँ पर त्रिकोण में 3 पार्ट है, यहाँ पे देखिए इसके पंक्ति में जाएंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले 30 देखिए कहाँ पे कॉलम में, 30 कॉलम में आइए। अब cos कहाँ पे, यहाँ देखिए cos यहाँ पे इसकी पंक्ति में जाइए, 30 के कॉलम में यहाँ देखिए 2 मैच कर रहा है, तो क्या हो गया इसका मान हो गया आपका 2। इसी तरह से आप मान निकालेंगे। तो चलिए प्रश्नावली पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया देखिए आपका कि sin 60 अंश cos 30 अंश, उसका प्लस sin 30 अंश cos 60 अंश। इस तरह जब मान दिया है तो इस मान को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सारणी मान देखेंगे। सारणी मान देखेंगे, जब यहाँ देखेंगे sin 60 का मान देखेंगे तो यहाँ 60 जो ऊपर लिखे 60 के कॉलम में जाएंगे और sin के पंक्ति में जाएंगे। जहाँ पे आप देखें जहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे मिलेगा आपको करड़ी 3/2। sin 60 का मान आपको मिलेगा करड़ी 3/2। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए cos 30, और cos 30 का मान ये चीज मिलेगा। cos 30 का भी मान क्या होगा आपका, देखिए इन दोनों बीच में गुणे का रिलेशन, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ नहीं दिए रहे तब पर भी हम गुणे का ही रिलेशन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब cos 30 का cos देखिए 30 की पंक्ति में जाएंगे और cos की सॉरी 30 के कॉलम में आएंगे और cos की पंक्ति में जाएंगे तो आपको मिलेगा यही करड़ी 3/2। यहाँ पर आपको मिलेगा करड़ी 3/2, और फिर प्लस यहाँ देखिए sin 30 का मान वही, आप 30 के कॉलम में आइए और sin की पंक्ति में जाए तो आपका मिल जाएगा 1/2 मिलेगा। और उसका फिर यहाँ पे देखिए cos 60 का मान, cos 60 का भी मान देखिए यहाँ पे होगा आपका 1/2, क्योंकि आप जब जाएंगे आप सारणी में देखेंगे तो आपको cos 60 का भी मान मिलेगा 1/2। सबसे सिंपल है ये। देखिए अब ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, भिन्नों का गुणा आप जानते हो। तो करड़ी 3 का गुणा जब करड़ी 3 करेंगे आपका आएगा 3/2 ना, और फिर प्लस यहाँ देखिए 1/2 है, यहाँ पे 1/2 गुणे 1/2, तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हम कर दिए, यहाँ पे 2 का भी गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 का गुणे 1 में करें क्या आएगा आपका 1, और 2 का गुणे 2 में किए 2 दूनी 4। हर बराबर रहता है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं, यानी कि आपका देखिए 3 और 1 4 हो गया, 4/4, यानी कि आ गया आपका मान 1। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले के सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया गया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। सबकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, सबके मान को यहाँ पे रख देना है। तो आप सारणी में देखकर सबके मान निकालिए। यहाँ स्क्वायर से आपका कोई मतलब नहीं, जो tan 45 का मान है वही रखिए, उसका स्क्वायर करेंगे। जो cos 30 का मान है उसके मान को यहाँ पर रखिए, उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे जो sin 60 का मान रहेगा उसके मान को रखकर उसका स्क्वायर करेंगे। इस स्क्वायर से आपको उसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए तो अब यहाँ 2 का गुणा इसमें है तो 2 गुणे, अब tan 45 का मान होता है 1। अब सारणी में देखें tan 45 का मान मिलेगा 1, इसका स्क्वायर tan के स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर 30 है तो cos 30 का मान आप जब सारणी में देखेंगे, जब आप cos 30 का मान जब सारणी में देखें तो आपको मिलेगा करड़ी 3/2, ये आपको मिलेगा करड़ी 3/2, और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस साइन, देखिए साइन 60 का मान जब आप देखेंगे सारणी में तो ये भी आपका करड़ी 3/2 ही मिलेगा, करड़ी 3/2 ही मिलेगी। इसका भी आपका कर देंगे स्क्वायर। जब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ देखिए क्या होगा आपका, देखिए 2 गुणे 1 का वर्ग आपका 1 ही आएगा प्लस इस करड़ी 3 का वर्ग होगा तो केवल करड़ी हट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ से वर्ग करें केवल आपका करड़ी में करड़ी के अंदर वाला मान बचा रहेगा यानी कि 3 और बटे 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर माइनस यानी कि करड़ी 3 का जब वर्ग करेंगे केवल 3 बचेगा, 2 का वर्ग आपको हो जाएगा 4। अब देखिए ये दोनों मान कट जाएंगे, 2 का गुणे कर देंगे ये आ जाएगा आपका 2, ये हो गया आपका। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर हम 1 के तीसरे पार्ट को हल करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे cos 45 दिया है बटे sec 30 और प्लस cos 31 दिया है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले सारणी से देख करके आप मान सबके रख दीजिए। सारणी से जब 45 का मान देखें तो यहाँ इसका देखिए cos 45 का मान होता है 1 बटे करड़ी में 2। अब सारणी से मान देख लीजिए, कैसे देखा जाता है हमने बता दिया है। अब देखिए sec 30 का मान आप जानिए, sec 30 का मान होता है 2 बटे करड़ी में 3
और यहाँ प्लस cos 30 का मान होता है 2, ठीक है। अब साइड दिख के मान लिख लीजिएगा। अब उसका देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखिए इसके बटे कुछ नहीं थे, हम क्या मानेंगे 1। अब इसका गुणा इसमें कर दिए, इसका गुणा इसमें, मतलब इसे जब सॉल्व करते यहाँ पे आ जाएगी बटे कड़ी 2, पूरे बटे कड़ी 3 का गुणा जब 2 होगा तो यहाँ पे 2 तो पहले से इसके अंश में, प्लस इसका गुणा इसमें हो जाएगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। और पूरे बटे देखिए इसका गुणा इसमें करें तो यहाँ पे आएगा केवल कड़ी 3 का गुणा एकदम ऊपर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कड़ी 3 का गुणा जब ऊपर हो जाएगा तो यहाँ देखिए एक स्टेप नहीं लिखते, कड़ी 3 का गुणा करें कड़ी 3 आ जाएगा बटे यहाँ देखिए कड़ी में 2, और इसका फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कड़ी में 3, इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको जब सॉल्व करें देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, आप चाहे तो कड़ी 2 का अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ जो कड़ी 2 से अंदर गुणा करें क्या होगा आपका, कड़ी 3 तो पहले से, इसका गुणा जब इसमें करें क्या होगा आपका 2 कड़ी में 2 हो जाएगा। फिर कड़ी 2 का गुणा जब इसमें करें तो यहाँ देखिए 2 तो बाहर है कड़ी के, लेकिन कड़ी के अंदर जो गुणा संख्या है उनका गुणा आपस में हो जाता है, कड़ी के अंदर गुणा कड़ी के अंदर वाली संख्या में ही होगा, तो 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ देखिए आपका 2 कड़ी में 6 हो गया, इतना हो गया। अब आप यहाँ करें क्या, यहाँ 2 बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक, 2 आप बाहर कॉमन ले सकते हैं, और बाहर अगर कॉमन ना ले डायरेक्टली आप परमीकरण कर दीजिए यहीं पे, चाहे जो करिए। अब यहाँ हम 2 बाहर ले रहे हैं, तो 2 जब देखिए ऊपर आपका रहेगा, ऊपर आपका कड़ी 3 रहेगा, और नीचे जब हमने क्या किया 2 कड़ी में हमने देखिए 2 कॉमन कर ली, यहाँ पे आपको क्या बचा कड़ी 2 और प्लस 2 कड़ी में 6 हो गया, इतना हो गया। अब फिर करना क्या है, हमें सिर्फ परमेयीकरण, सॉरी यहाँ से 2 कॉमन हो गया है, अब सिर्फ करना है हमें परमेयीकरण। तो परमेयीकरण का मतलब होता है क्या, देखिए हर में जो रहेगा, हर में जो भाग रहता है उसी का चिन्ह को बदल करके हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, इस 2 मतलब ये गुणे के रूप में, इससे कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो अब करें क्या, देखिए कड़ी 3 बटे यहाँ देखिए 2 गुणे के रूप में, इससे कोई मतलब नहीं। अब परमीकरण में मतलब कड़ी 2 प्लस कड़ी में 6 हो गया। परमीकरण अब करना देखिए इसके चिन्ह को बदल देना, ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा किया जाएगा, कड़ी 2 प्लस कड़ी में 6, और यही कड़ी 2, सॉरी चिन्ह बदला रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर भी, कड़ी 6, ठीक है। अब देखिए जब भी आप जानते हैं परमीकरण करेंगे तब आपका ये फार्मूला लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हो सकता है ये पार्ट पहले ये वाला बाद में हो, या फिर ये पहले ये बाद में हो, तो दोनों का मतलब एक ही है, ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ नीचे हम अप्लाई करें, यहाँ कड़ी 3 है ऊपर, कड़ी 3 आपका ऊपर ही है, तो कड़ी 3 गुणे कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 हो गया, और बटे अब देखिए यहाँ 2 बाहर रहने दीजिए। अब यहाँ क्या होगा, इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर, लेकिन बीच में क्या करेंगे माइनस रहेगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी कड़ी 2 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 6 का स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको कोष्टक अंदर कर दिया, फिर यहाँ करेंगे क्या, कड़ी 3 का गुणा इसके अंदर कर दीजिए, कड़ी 3 का गुणा कोष्टक के अंदर कर दीजिए, यहाँ पर कड़ी 3 का गुणा जब 2 में होगा तो कड़ी के अंदर 2 में होगा तो गुणा हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा आपका कड़ी में 6, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ पर जाएगा कड़ी में देखिए 6 3 18 हो जाएगा, हो गया 18, और बटे यहाँ देखिए 2 यहाँ पहले से है। अब देखिए कड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि कड़ी हटेगा 2 अंदर वाला बचा रहेगा, यहाँ हो गया 2 और माइनस 6 का वर्ग होगा, देखिए कड़ी केवल हट जाएगा, यहाँ कड़ी 6 का वर्ग होगा तो केवल और केवल कड़ी हटेगा, यहाँ पे अंदर 6 बचा गया, यहाँ हो गया इतना। और उसका फिर देखिए यहाँ पे इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ कड़ी 6 आपका है माइनस, अब देखिए हम 18 यहाँ कड़ी में, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि कड़ी में 2 गुणे 9 कड़ी के अंदर, और नीचे क्या होगा देखिए, अब देखिए यहाँ चिन्ह विपरीत है, ब्रैकेट के अंदर 6 में से हम 2 घटाएंगे क्या आ गया -4, -4 का गुणा हम 2 कर देंगे, 2 गुणे -4। अब चलिए गुणा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या होगा कड़ी 6 और माइनस 9 का वर्ग मिल जाएगा 3, उसका यहाँ पर जाएगा कड़ी में 2 बटे, यहाँ देखिए इसका गुणा होगा तो यहाँ पर जाएगा -8। अब माइनस ऊपर कर लीजिए, इस माइनस का गुणा ऊपर कर दीजिए, क्या होगा आपका जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, यानी कि हो जाएगा 3 कड़ी में 2, और उसका फिर ये जाएगा आपका माइनस कड़ी में 6 और बटे आपको हो गया 8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब पहले के 3 क्वेश्चन बता दिए, बाकी बचे 2 क्वेश्चन, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा, बाकी की। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ विकल्प चुनना है, तो लेकिन जो इसमें जो विकल्प दिए गए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते रहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत बार मतलब इसको आप याद कर डालिए अगर ना समझ में आए तो। देखिए सबसे पहले यहाँ ये 2 tan 30 मतलब 2 tan 30 बटे 1 + tan² 30, यहाँ ये 2 tan 30 डिग्री अपान 1 +
tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले क्या करना है हमें, tan 30 डिग्री का वैल्यू पता करना है, यानी कि tan 30 का मान ज्ञात करना है। तो tan 30 का मान कितना होता है आप जानते हैं, ये होता है 1/3। तो सबसे पहले हम यहाँ मान रखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मान रखते हैं यहाँ, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 गुणे tan 30 का मान होता है 1/3 और उसका फिर यहाँ देखिए यहाँ पे बटे पूरे बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जिस tan 30 का मान रखे उसका स्क्वायर कर दिए, यानी कि 1/3 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब फिर करने क्या, देखिए 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, और पूरे बटे हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 1 प्लस इसका जब स्क्वायर होगा क्या आ जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, अब उसका 3 का गुणा 1 में कर देंगे, यहाँ 2/3 ऊपर रहेगा और पूरे बटे आपके हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा 1 में कर देंगे 3, 3 1 4/3, ये हो जाएगा आपका 4/3। 3 का गुणा एकदम ऊपर, इसका गुणा एकदम इस तरफ होगा। ठीक है, तो अब करें क्या, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 का गुणा, यहाँ देखिए 2 होगा 2 गुणे 3 और बटे 4 गुणे कड़े में 3, ये कट गया, क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ पर काटना नहीं चाहिए। देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए और ये हो जाएगा, और कड़ी ये देखिए 2 के 2, 2 दूनी 4, यानी कि ये हो गया आपका 1/2 गुणे, हम 3 को लिख सकते हैं करड़ी 3 गुणे करड़ी में 3, और यहाँ नीचे पहले से 1/3 में करड़ी 3 है, 1 करड़ी 3 1 करड़ी 3 कट गया, यानी कि आ गया करड़ी 3/2। अब इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए, देखिए करड़ी 3/2 आ गया। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए, इसमें किसका मान करड़ी 3/2 होता है, ऑप्शन में जो दिया है उसी अनुसार हुआ है। इसलिए इसमें ऑप्शन उत्तर यही सही है, लेकिन ऑप्शन में इतना दिया है, इसलिए आपको ऑप्शन में ढूंढना हो किस त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि अनुपात मान करड़ी 3/2 होता है। तो हम देखेंगे sin 60 का मान आप जानते हो करड़ी 3/2 होता है, और यहाँ cos 60 होता है तो cos 60 का मान 1/2 होता है। यहाँ tan 60 है तो tan 60 का मान करड़ी 3 होता है, और यहाँ sin 30 है sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पे आपका sin 60 अंश, ये आपका हो गया ऑप्शन। ठीक है, आंसर, यानी कि आपका उत्तर कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं सेकंड वाले ऑप्शन को हल करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम सेकंड वाले ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया आपका, देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ देखिए सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे चिन्ह का परिवर्तन है, यहाँ साइन जो है चेंज है। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम सारणी से मान देखेंगे, और सारणी से मान देखने के बाद इसमें ले आके रख देंगे। तो अब देखिए इसको सॉल्व जब करेंगे, देखिए यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे 1 माइनस, अब देखिए tan 45 का मान कितना, tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ 1 होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे बटे, अब यहाँ देखिए 1 यहाँ नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो यहाँ tan 45 का मान रख के उसका वर्ग कर देंगे, यहाँ tan 45 का मान 1 होता है, इसका वर्ग हो गया। ठीक, अब आप जानते हो 1 माइनस 1 ऋण 1 कवर करेंगे 1 ही आएगा, और नीचे भी यहाँ 1 धन 1 कवर करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा, अब देखिए 1 में 1 घटाएंगे 0 और बटे 1 में 1 जोड़ेंगे 2। अब आप जानते हो किसी भी चर या अचर में हम जब ना कोई किसी भी चर या अचर से हम जब 0 में भाग देते हैं तो उसका मान पूरा 0 आता है, यानी कि अगर किसी भिन्न का अंश 0 तो उसका मान पूरा 0, तो ये आ गया आपका 0, यानी कि आंसर आ गया आपका 0। अब ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, tan 90, ये तो पता नहीं, यानी कि ये इसका परिभाषित नहीं किया गया। tan 90 मान 1 भी नहीं होता है, ये देखिए 1 भी नहीं होता है, sin 45 भी नहीं होता है, आपका क्या आ गया आपका ऑप्शन डी, यानी कि 0, ये हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। अब हम थर्ड पार्ट को हल करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को मतलब दूसरे के थर्ड वाले पार्ट को हल करते हैं। तो इसमें देखिए आप दिया sin 2a बराबर 2 sin a cos a। इसके लिए हमें एक फार्मूला तैयार करना है। फार्मूला आप लोग याद करेंगे, देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है आपका, यहाँ देखिए sin 2a या sin 2 थीटा, ये फार्मूला थीटा आप याद रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये होता है आपका 2 sin थीटा और ये cos थीटा। ठीक है, और यही चीज़ आप देखिए यहाँ, अगर जैसे आपका आ गया cos 2 थीटा, तो ये भी आपका होता है 2 sin थीटा cos थीटा। दोनों फार्मूले सेम है, कोई परिवर्तन नहीं। sin 2 थीटा है चाहे cos 2 थीटा है, दोनों के स्थान पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। क्लियर, तो चलिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए इसी को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जो मान दिए गए, यहाँ देखिए आपका दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, इतना दिया गया है। तो हम यहाँ इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। देखिए 2 sin a है, sin 2a है, तो इसको हम चेंज करेंगे 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि एक थीटा का स्थान वहाँ पे a है, तो हमें यहाँ पे देखो, सॉरी
थीटा यहाँ पे है और इसके सम क्या, थीटा का सम केवल ए है, बस चेंज कर देंगे आपका। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा, थीटा का सम हम रख देंगे ए इंटू कास, कास थीटा का सम क्या हो जाएगा आपका ए। देखिए यही फार्मूले के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। बराबर आपको पहले से दिया है, देखिए 2 साइन ए। अब देखिए 2 का कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, साइन ए दोनों तरफ कैंसिल हो गया, मतलब ये इतना पार्ट दोनों तरफ कट गया। अब आपका आ जाएगा कास ए बराबर यहाँ बचेगा आपका कुछ नहीं होगा, एक बचेगा। अब कास में कितने अंश का मान एक होता है, आप जानते हो, साढ़े। देख के आप याद करो, देखो क्या आता है आपको, अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए अभी, नहीं तो हम बता ही दे रहे हैं। यहाँ पे कास ए बराबर होता है आपका कास 0, क्योंकि कास 0 का मान होता है 1। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ कास से कास को हटा देंगे, ए का मान कितना जाएगा आपका 0 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही हो गया। अब चल रहे हम चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरे के फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया आपका 2 tan 30 यानी 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का फॉर्म मतलब जिसे मान जो होता है आप साड़ी में यानी कि टेबल में देख के बताइए कितना होता है। हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, आप देखिए 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है आप जानते हैं 1/3 यानी कि 1/√3। ये हो जाएगा आपका 1/3 और पूरे बटे आपको हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर है, यानी कि आप पहले से देखिए tan स्क्वायर 30 है, पहले tan 30 यहाँ tan 30 का मान रख देंगे, उसका फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब देखिए 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, 2/3 और पूरे बटे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 3। क्लियर। अब इस 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे, यहाँ 2/3 तो ऊपर है ही और नीचे क्या जाएगा 3 के 3 माइनस 1/3। इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, लेकिन घटा देंगे आप डायरेक्टली। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपका हो जाएगा 2 का गुणा हम 3 कर देंगे, 2 गुणे 3 बटे यहाँ देखिए कितना होगा, ये जब इसको सॉल्व करें 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2 का गुणा 3 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 कड़ी में 3, 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा 3/3। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे कड़ी में 3 और पूरे बटे आपका हो जाएगा 3, 1 3 से कट गया, 3 बचा आपका। अब देखिए 3 यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें किसका मान 3 आता है। इसमें देखिए यहाँ पे cos 60 नहीं आता है, क्योंकि cos 60 का मान होता है 1/2, sin 60 ये 3/2 होता है। यहाँ देखिए tan 60 इसी का मान होता है। देखिए tan 60 है, यहाँ पे क्या आ गया आपका ऑप्शन, आपका आ जाएगा tan 60, ये ऑप्शन हो गया, ये आपका ऑप्शन सही है। अब ये हो गया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया क्या है, देखिए सबसे पहले यदि tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू √1/√3 हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम करेंगे जो जो दिया गया उसी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए पहले जो दिया गया आपका दिया क्या, tan a प्लस b बराबर आपका दिया रूट में 3, इतना दिया है। तो अब इसको हमें तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं आया, तो हम डायरेक्ट देखेंगे tan में कितने अंश का मान यहाँ पे ये होता है, tan में कितने अंश का मान √3 होता है। ये चीज आप देखिए यहाँ पे, तो आप देखें, आप पाएंगे, देखिए सारे में देखेंगे तो tan a प्लस b बराबर हो जाएगा आपका। सारे में जब देखेंगे tan में तो यहाँ पर आपका tan 60 मिलेगा, क्योंकि tan 60 का मान 3 होता है। अब देखिए दोनों तरफ tan है, tan को हटा देंगे तो यहाँ पर जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा आपका 60। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। और उसका सेकंड वाले जो दिए गए देखिए यहाँ tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए tan a माइनस b यानी कि a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अब इसको देखिए tan में कितने अंश का मान इतना होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका tan a माइनस b बराबर आपको हो जाएगा tan 30 अंश। ठीक है, दोनों तरफ tan हटा दीजिए, a माइनस b बराबर आपका हो जाएगा 30। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा आपको। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, जोड़ने पर चलिए अब जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे देखिए a प्लस b बराबर 60,
a माइनस बी बराबर 30। जब जोड़ा जाएगा तो a और a जो जुड़ जाएगा, लेकिन b और b यहाँ प्लस b a माइनस b कट जाएंगे। 2a बराबर देखिए 60 30 90 हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर आपको हो जाएगा 90। ठीक है, 2a बराबर आपको हो जाएगा 90, तो a बराबर आपका कितना आएगा 90/2, यानी कि a का मान आ गया आपका 45 देखिए। और उसके बाद फिर अब a का मान आ गया, a का मान चाहे इसमें रख दी चाहे इसमें रख दी, समीकरण 2 में या फिर 1 में। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से a का मान देखिए, a का स्थान हम रखें 45 प्लस b बराबर हो गया 60, 45 उधर गया, b बराबर क्या हो गया आपका 60 माइनस 45 बराबर आपका जाएगा 15, यानी कि b का मान क्या हो गया आपका 15। अतः a का मान 45 और b का मान आ गया आपका 15। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिख चुके हैं। इसमें दिया है कि सत्य और असत्य बताइए और कारण से बताना भी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ दिए गए आपका देखिए साइन ए प्लस बी, फर्स्ट है आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये वैल्यू आपकी सत्य नहीं, ये आपका असत्य है। ठीक है, ये आपका असत्य है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ए का मान अगर आप 30 रख रहे हो, बी का मतलब ए का मान अगर 30 और बी का मान भी 30 रख रहे हो, तो यहाँ देखिए साइन 30, इसको अगर इसे साइन 30 प्लस 30 कर रहे हो, ठीक है, ये आपको होगा, ये देखो साइन 30 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका बी का भी मान देखेंगे आप साइन 30 रख दिए। अब साइन 60 का मान देखिए क्या होता है आपका, साइन 60 का मान होता है करड़ी 3/2, और ये देखिए साइन 30 का मान 1/2 और प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका 2/2, यानी कि 2/2 यानी कि आ जाएगा आपका 1। क्या ए के करड़ी 3/2 के बराबर होगा? नहीं होगा, इसलिए आपका कथन असत्य है। अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह कथन आपका सही है, ये कथन आपका सत्य है। आप साइड में देखेंगे साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 30 का मान आएगा, 30 अंश का मान आएगा आपका 1/2 और 45 का मान आएगा आपका 1/2, 1/2, उसका फिर 60 का मान आएगा, 60 का मान निकालेंगे तो आपका करड़ी 3/2 और 90 का मान निकालेंगे, अब 90 का मान निकाल जाए तो आपका आ जाएगा ये आपका 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं थीटा के, देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसे जैसे कोण बढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे इसका मान क्या होगा, इंक्रीज होता चला गया, यानी कि देखिए यहाँ 0 शुरुआत हुआ 1 तक चला गया। और उसका फिर देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये आपका गलत है, क्योंकि आप देखिए ये 0 ये 1 से शुरू होता है। ठीक है, साइन 0 का मान क्या, वो कास 0 का मान क्या होता है आपका 1 होता है, और 30 का मान क्या होता है, देखिए 30 अंश का मान होगा आपका करड़ी 3/2, और उसका फिर 45 का अंश का मान होगा आपका 1/2, और उसका फिर देखिए 60 अंश का मान हो जाएगा आपका 1/2, उसका फिर आ जाएगा 90 अंश का मान जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0। मतलब ये देखिए 1 से शुरू हुआ 0 पे खत्म हुआ, मतलब इसी का उल्टा हो गया, साइन का उल्टा है ना। इसमें दिया थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये आपका सरासर गलत है। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा असत्य, ये भी आपका गलत है, क्योंकि आप देखिए 30 अगर साइन 30 यहाँ पर रख रहे हैं थीटा का मान, तो यहाँ पे भी कास 30 होना चाहिए, और दोनों का मान क्या है आपका, साइन 30 का मान आपका होता है 1/2, कास 30 का मान होता है करड़ी 3/2। क्या ये बराबर है? नहीं है, इस वजह से गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है। काट a का मान देखिए, जब a का मान यानी कोण का मान जब 0 लेंगे तो काट a का मान परिभाषित नहीं है। ये चीज है या फिर नहीं, यानी कि आपका अनंत आया है कि नहीं, ये आप खुद बताइएगा, इसको हम बताएंगे नहीं। ठीक है, ये आप खुद सारणी में देख करके आप बताइएगा ये कथन, इसका मान क्या है, ये काट a का मान 0 होता है कि नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले प्रश्न में। जय हिंद, जय भारत।